बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हुजूर जी के कल हरियाणा के 6 अलग अलग सेंटरों पर हुए अद्भुत दर्शन, उनकी अनोखी मौज और साथ ही मोहाली सेंटर में हुए बिल्कुल नए प्रश्न उत्तर। यह सब कुछ इतना खास था कि इसे सुनकर आपके मन में भी वही प्रेम, वही भक्ति और वही उत्साह जाग उठेगा जो कल हजारों की संगत ने महसूस किया। संगत जी, कल जब हुजूर जी हरियाणा के सेंटरों पर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा, इतनी संगत को देखकर, इतने सारे सेंटरों पर पहुंचकर मेरी धड़कन तक बढ़ गई है। यह सुनते ही पूरी संगत में एक प्यारी सी मुस्कान और भावुकता का एक अद्भुत माहौल छा गया। संतों की ये विनम्रता ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मोहाली में तो एक और कमाल हुआ। वहां हुजूर जी ने सबके सामने एक भाई से इतनी प्रेम भरी वाणी में कहा, आप पर्ची के लिए अप्लाई करो, नामदान मैं आपको जरूर दूंगा। संगत जी, ये वचन उस भाई ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर रूह के लिए मेहर की एक बरसात थी। कितनी बड़ी कृपा है यह कि मालिक खुद कह दे कि तुम्हें नामदान मिलेगा। संगत जी, 24 नवंबर का दिन सचमुच व्यास के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कल हुजूर जी ने जो किया वह हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी समझ से कहीं आगे था। सुबह सुबह दिल्ली के भाटी सेंटर से दिन की शुरुआत हुई। भाटी में तो हुजूर जी ने स्वयं नामदान दिया और सैकड़ों रूहों को उस अनमोल दान से नवाजा जिसकी कीमत इस संसार में कुछ भी नहीं। नामदान के तुरंत बाद जब हुजूर जी वहां से रवाना हुए तब लगा कि शायद अब वे सीधा हरियाणा जाएंगे। लेकिन संगत जी, जहां भी संगत खड़ी थी, जहां भी प्रेम बुला रहा था, वहां हुजूर खुद रुकते चले गए। दिल्ली से हरियाणा की ओर जाते हुए उन्होंने जीटी रोड पर पड़ने वाले लगभग हर बड़े शहर में रुककर संगत को दर्शन दिए। कई जगहों पर तो संगत को उम्मीद ही नहीं थी कि आज दर्शन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर जी की गाड़ी रुकी, संगत की आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए। हुजूर ने हर स्थान पर न केवल दर्शन दिए बल्कि प्रश्न उत्तर भी फरमाए। हर सवाल का जवाब इतनी सहजता, इतनी गहराई और इतनी नरमी से दिया कि सुनने वाला भीतर तक पिघल जाए। और संगत जी, ये दर्शन सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहे। सारा दिन सेवा भाव, मौज और प्रेम की वर्षा करने के बाद हुजूर जी चंडीगढ़ के पास मोहाली पहुंचे। मोहाली में तो संगत मानो उमड़ पड़ी थी। हर चेहरा खिला हुआ, हर रूह मेहर में भीगी हुई और हुजूर जी की वाणी से जैसे एक एक शब्द गुलाब की पंखुड़ी की तरह बरस रहा था। हुजूर जी ने मोहाली की संगत पर खूब मेहर बरसाई। दर्शन, वचन, प्रश्न उत्तर, सब कुछ भक्ति से भरा हुआ। संगत जी, कल का दिन सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, यह मालिक की मौज थी, यह संतमत की महिमा थी, यह उस प्रेम की झलक थी जो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। जो रूहें वहां थीं, वे धन्य हो गईं, और जो यहां वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उन पर भी वही कृपा की हवा जरूर चलेगी। मोहाली में इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। हुजूर बार बार कह रहे थे कि आज मेरी 5वीं बार है। धड़कन बहुत तेज चल रही है, मैं सुबह से ही निकला हुआ हूं। उनकी आवाज में जो हल्का सा दर्द था वह मुझे अंदर तक महसूस हुआ। मोहाली की तरफ आज कुछ ऐसा सैलाब उमड़ा कि समझ नहीं आ रहा था लोग कहां से आते जा रहे हैं। ऊपर से एयरपोर्ट बिल्कुल पास है। हर 2 मिनट बाद जहाज की गूंज पंडाल के माहौल को हिला देती थी। आज मैं संगत बयास के पर आपको पूरा माहौल सुनाने वाला हूं। कैसे भीड़ बढ़ती गई, क्या क्या हुआ और हुजूर ने किस बात का दुख जताया। हुजूर जी ठीक 315 पर पंडाल में पहुंचे थे, जबकि समय 4 बजे का तय था। पर आज का दिन ही अलग था। हुजूर जी ने बहुत छोटा सा ही कार्यक्रम रखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन उधर तो बीबियों ने जैसे हंगामा मचा दिया। सब भागती हुई आगे आने लगी। ऐसे में हुजूर का नाराज होना लाजमी है। जब हुजूर जी पंडाल में पहुंचे उस समय शबद कीर्तन चल रहा था और पाठी साहिब शांत मन से शब्द पढ़ रहे थे। हुजूर जी ने आते ही पूरे पंडाल पर एक भरपूर दृष्टि डाली। आज उन्होंने काले रंग का स्वेटर पहन रखा था और सिर पर नीली अकाली दल वाली पगड़ी बंधी हुई थी। सच कहूं तो आज हुजूर जी बेहद ही सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे।
भाईचारा इतना उमड़ा कि पंडाल में कम से कम 20 से 30 हजार संगत आराम से मौजूद रही होगी। उधर एक भाई ने प्रश्न किया। उसने कहा, हुजूर जी, मैं भजन तो कर लेता हूं, पर जैसे ही उठता हूं दुनियादारी में उलझ जाता हूं। समझ ही नहीं आता कि मैं वास्तव में कर क्या रहा हूं। वह आगे बोला, हुजूर, मैं तो कभी कभी एकदम खोया खोया सा हो जाता हूं। इस पर हुजूर जी बहुत ही प्रेम से समझाने लगे, जब भी भजन सिमरन करने बैठो पूरे सजग मन के साथ बैठो। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, इसलिए कोई ऐसा छोटा काम अपने पास रखो जो भजन सिमरन के बाद तुरंत किया जा सके, चाहे वह कोई साधारण दुनियावी काम ही क्यों ना हो। फिर वह भाई बोला, हुजूर जी, आजकल मैं बेरोजगार हूं, कोई नौकरी नहीं कर रहा, इसलिए अक्सर खाली खाली सा महसूस करता हूं। हुजूर जी ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, जब इंसान फुर्सत में रहता है तो मन पर बोझ और भी ज्यादा पड़ता है, इसलिए कुछ न कुछ काम में लगे रहना जरूरी है। खालीपन मन को और ज्यादा भटकाता है। हुजूर जी समझाने लगे, बिल्कुल खाली मत बैठो, शरीर को हमेशा थोड़ा बहुत चलाते रहो, काम तलाशो, कोई ना कोई हलचल जरूर करो, चाहे हल्का सा वॉक ही क्यों ना हो। रोज अपने आप को हरकत में रखना ही सच्चा उपाय है। तभी वही भाई फिर बोला, हुजूर जी, मैं सिमरन तो करता हूं, लेकिन जुबान से करता हूं, मन से सिमरन होता ही नहीं। इसी वजह से मैं उलझ जाता हूं कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। हुजूर जी ने बड़े धीरज से कहा, जो भी करना है समझ बूझ कर करना है, बिना सोचे समझे रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। हुजूर जी ने आगे समझाया, जब नामदान मिला था उसी समय यह तरीका बताया गया था कि सिमरन मन के द्वारा करना होता है। ध्यान हमारे वश में नहीं होता, हमारा काम सिर्फ सिमरन करना है। ध्यान तो अपने समय पर स्वयं ही स्थिर हो जाता है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे भी प्रश्न करने का अवसर मिलेगा। मेरे लिए तो आज सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी और पंडाल का माहौल उस पल और भी मधुर हो गया। वह बहन बोली, हुजूर जी, मेरे मन में सिमरन टिकता ही नहीं। जैसे ही बैठती हूं इतनी सारी बातें दिमाग में दौड़ने लगती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हुजूर जी बड़े प्यार से समझाने लगे, जब हम पैदा हुए थे उस समय मन एकदम खाली पन्ने की तरह था, बिल्कुल सादा। लेकिन जैसे जैसे हम दुनियावी कामों में उलझते गए वैसे ही यह मन भी उन्हीं बातों से भरता चला गया। अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं वही बाहर उभरने लगता है। अगर हम रोज थोड़ा शांत बैठें, सिमरन करें, तो धीरे धीरे मन की यह भीड़ कम होने लगती है। हुजूर जी ने आगे कहा, जब हम मन में सिमरन भरना शुरू करेंगे तो वही सिमरन हमारी जिंदगी के पन्ने एक एक कर बदलना शुरू कर देगा। मन तो आदतों का बंदा है, जो उसे बार बार मिलेगा उसी ओर खींचता जाएगा। बस बैठना जरूरी है। जितना बैठोगे ध्यान अपने आप सही दिशा में मुड़ने लगेगा। तभी वही बहन फिर बोली, हुजूर जी, मेरी बेटी की शादी हुए 1 साल हो गया, लेकिन वह अभी भी ससुराल में बैठी है और मैं उसे अक्सर सत्संग लेकर आती हूं। वहां किसी ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। इस पर हुजूर जी ने बहुत सहज स्वर में कहा, हुजूर जी बोले, जहां तक हो सके हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। इंसान तभी आगे बढ़ता है जब उसके पास कोई उद्देश्य होता है। फिर हुजूर जी ने समझाया, हम दुनिया में रहते हैं तो 3 बातें हैं जिन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। पहला परमार्थ, दूसरा रिश्ते नाते और तीसरा रोजमर्रा का कामकाज। परमार्थ हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। अगर परमार्थ ही पीछे रह गया तो न रिश्ते टिक पाएंगे और न ही कामकाज सही चलेगा। हुजूर जी ने आगे कहा, अगर हम सिर्फ काम धंधे में उलझे रहेंगे या रिश्तेदारियों में ही फंसते रहेंगे तो परमार्थ अपने आप पीछे छूट जाएगा। यहां बैठे हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, कोई भी इससे बचा नहीं है। तभी एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मैंने पिछले साल नामदान लिया था। शुरू के 2 महीने मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक बीमारी आ गई और उसके बाद मेरी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। वह भाई बोला, हुजूर जी,
अब तो हाल ये है कि मैं बैठकर भजन सिमरन तक नहीं कर पाता। मन इतना बेचैन हो जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। कृपा कीजिए ताकि मैं रोज अपना भजन सिमरन कर सकूं। हजूर जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, जब हम खुद यह मानने लग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमने मन के सामने हार मान ली। मन अपनी जीत मान चुका है। चाहे बैठना मुश्किल लगे, चाहे आंखों में नींद चुभ रही हो, कुछ भी कर लो, पर बैठने का अभ्यास मत छोड़ो। बैठना जरूरी है, बहुत जरूरी। हजूर जी ने आगे समझाया, जब हमें फ्लाइट पकड़नी होती है और टाइम सुबह के 3 बजे भी हो, तब तो हम बिना किसी परेशानी के उठ जाते हैं। तब तो नींद भी नहीं रोकती और न ही कोई दिक्कत आती है। अगर कोई काम हो जाए तो हम दौड़कर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन परमार्थ की बात आते ही हमें मुश्किलें नजर आने लगती हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता वही नहीं रही। फिर हुजूर जी ने पूछा, हम दुनिया में हर जगह आराम ढूंढते घूमते हैं, पर सच बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसे इस दुनिया में कभी तकलीफ ना हुई हो? हुजूर जी ने समझाया, दुनियावी सुख तो हर किसी ने थोड़ा बहुत पाया है, लेकिन बताओ, क्या यहां कोई ऐसा है जो पूरी तरह खुश है? हुजूर जी ने कहा, असल बात यह है कि हम परमार्थ को ही मौका नहीं दे रहे, इसलिए हम भीतर से खाली खाली महसूस करते हुए पीछे ही पीछे भटकते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि परमार्थ को अपनी जिंदगी में पहली प्राथमिकता दें और रोज नाम और शब्द की कमाई करते रहें। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, घर में सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, बस इस पर आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। तब हुजूर जी बोले, बेटा, जिस तरह की रहनी बहनी हम अपनाते हैं, बच्चे भी वही देखकर बदलते हैं। अगर हम परमार्थ को महत्व देंगे तो बच्चे भी उसी रास्ते पर चलना सीखेंगे। हुजूर जी ने आगे कहा, जब हम अपने बच्चों के साथ सहजता और प्रेम से पेश आते हैं तो बच्चे अपने आप माता पिता से वहीं सीख लेते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में सरलता और शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। जिस माहौल में हम उन्हें रखते हैं, जिस पूजा पाठ और वातावरण से उनका सामना होता है, बच्चे उसी से अपना स्वभाव गढ़ते हैं। फिर एक भाभी जी ने अरदास के अंदाज में कहा, हुजूर जी, मैं रोज सुबह 3 बजे भजन सिमरन के लिए उठती हूँ, पर अंधेरे से डर लगने लगता है और उस डर की वजह से मैं बैठ नहीं पाती। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटी, थोड़ा देर से बैठ जाया करो। जब हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, देखो बेटा, हमें पहले से पता होता है कि तैयार होने में थोड़ा समय लगना ही है, इसलिए अपने भजन सिमरन का टाइम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो। लेकिन बैठना जरूर है, ये बहुत जरूरी है। जब तुम रोज बैठोगे तो धीरे धीरे डर भी मिटने लगेगा और अंदर हल्कापन महसूस होने लगेगा। हुजूर जी बोले, ये सब आदतों का ही खेल है। हम मन को जिस तरह की आदत डालते हैं, मन उसी में ढल जाता है। अगर हम सिमरन पर ध्यान टिकाना शुरू कर दें तो मन भी उसी दिशा में चल पड़ता है। इसलिए अपने सिमरन पर पूरा फोकस रखना है, बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप सुधरती चली जाएंगी। फिर उसने कहा, हुजूर जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो बीच बीच में काम के ख्याल आने लगते हैं, मन भटकने लगता है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, सिमरन इतना करते रहो कि धीरे धीरे मन खुद बदलना शुरू कर दे। जब सिमरन तुम्हारी आदत बन जाएगा, फिर उल्टा होगा। काम करते समय तुम्हारे ध्यान में सिमरन आएगा और काम का बोझ कम लगने लगेगा। फिर उस बहन ने बताया, एक अंकल कहते थे कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं और वे मेरी बात मानते भी बहुत हैं। अंकल जी ने कहा, हुजूर जी, आपने मुझ पर पहले ही बहुत मेहर की है, बस मेरे ऊपर और कृपा कर दें, मैं दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक पर भरोसा रखो, जो भी वह हमारे लिए करता है ठीक ही करता है। हुजूर जी आगे बोले, हम क्यों हर बात में परख करने लग जाते हैं? हम कहते रहते हैं, हुजूर जी, आज दे दो, कल दे दो, ये दे दो, वह मत देना। पर बेटा, हमें तो मालिक की रजा में रहना है। उसे हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हुजूर जी ने कहा, जब मालिक को बेहतर मालूम है कि हमारे लिए क्या ठीक है, तो हमें सब कुछ उसी पर छोड़ देना चाहिए। वह जब सही समझेगा, हमें वह वही दे देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। फिर वही अंकल जी बोले, हुजूर जी, मेरे बच्चों को नामदान दे दीजिए, कृपा करें, उन्हें भी जल्दी से नाम के साथ जोड़ दीजिए।
ताकि घर का माहौल सुधर जाए। हुजूर जी ने हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया, ठीक है। तभी किसी ने कहा, हुजूर जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। और एक बहन बोली, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मैं संभाल नहीं पा रही। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं भी आज सुबह से ही रास्ते में निकला हुआ हूं। थकान सभी को लगती है, पर मालिक की मेहर से सब चल रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी, मेरी तो आज 5वीं बार हार्ट बीट तेज हो रही है। उस दिन 5वां सेंटर मोहाली था। सुबह सुबह हुजूर जी अंबाला पहुंचे, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और आखिर में मोहाली। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आज मेरी भी यही हालत है। 5वीं बार धड़कन तेज हुई पड़ी है। सुबह से ही दौरा लगा हुआ है। यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी, मेरा काम पर ध्यान ही नहीं लगता, क्या करूं? मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब भी मैं काम पर जाता हूं, मन बार बार भटकने लगता है, तो मैं क्या करूं हुजूर जी? हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, हम काम पर जाते हैं, 10 मिनट काम करते हैं और फिर गप्पों में लग जाते हैं। कुछ देर खाली बैठे नहीं कि मन दौड़कर दूसरों की बातें सोचने लगता है। हमने अपनी जिंदगी को यूं उलझा दिया है कि ध्यान वर्तमान में टिकता ही नहीं। हुजूर जी आगे बोले, जो काम कर रहे होते हो वह तो मन में आता ही नहीं। या तो अतीत में डूबे रहते हो या फिर आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हो। बेटा, हमें अभी में रहना सीखना है, यही सबसे बड़ी साधना है। फिर वह बहन बोली, हुजूर जी, मेरी बड़ी बहन भी यहां बैठी है और मेरी सास मां भी साथ आई है। मैंने कहा, हुजूर जी, मेरी बड़ी बहन भी बैठी है, मेरी मां भी यहीं है, छोटी बहन भी साथ आई है, बस सब पर दया कर देना। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, चलो बाकी सबको छोड़ ही देते हैं। यह सुनकर पूरी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर मैंने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, हुजूर जी, आपकी दया चाहिए, आपकी मेहर चाहिए, बहुत बख्शिश की जरूरत है, कृपा कर दीजिए। हुजूर जी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, मालिक की दया तो पहले ही अपार है, बख्शिश भी बरस रही है। हमें उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, हमें तो बस उस दया को संभालना है, कद्र करनी है। आज पंडाल में हुजूर जी ने एक व्यक्ति को वही नामदान भी दे दिया। ये देखकर मन भर आया। फिर मैंने बताया, हुजूर जी, मेरे अंकल की उम्र 50 से भी ऊपर है। उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ था और उस असर से उनकी नजर भी बदल गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद आंखों पर भी असर पड़ गया। अंकल 4 बार नामदान की पर्ची लेने गए, लेकिन हर बार उन्हें कहा गया कि अब भी नहीं, दोबारा आना। आज वह फोल्डेड हैंड्स के साथ कह रहे थे, हुजूर जी, मुझ पर दया करो, मुझे भी नामदान दे दो। हुजूर जी ने उन्हें देखते हुए प्यार से कहा, बेटा, एक बार और कोशिश करो, भरोसा रखना। उनकी आवाज में इतनी विनती थी कि पूरा माहौल भावुक हो गया। हुजूर जी कह रहे थे कि पर्ची डाल दो, तुम्हें नामदान मिल जाएगा। लेकिन उस भाई साहब को समझ ही नहीं आया। वह बार बार पूछते रहे कि हुजूर जी, क्या सच में फिर से पर्ची डालनी है? हुजूर जी बड़े प्यार से मुस्कुराए और बोले, हाँ, दोबारा पर्ची डालो। मैं सेक्रेटरी साहब को कह दूंगा, तुम्हारी पर्ची बन जाएगी। और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि आज से उनके नामदान के संस्कार पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है, वरना जब सद्गुरु ने वचन दे दिए तो फिर बाकी कुछ बचता ही कहाँ है। उसके बाद किसी ने आगे होकर कहा, हुजूर जी, मेरी तो अभी नामदान की उम्र ही नहीं बनी है, मैं क्या करूं? ध्यान भी ठीक तरह नहीं लगता, बहुत मुश्किल होती है। तभी हुजूर जी हल्के हास्य में बोले, अभी तो पार्टी कर ले, अभी तेरी नामदान की उम्र ही नहीं आई। यह सुनकर पूरी संगत ठहाकों से हंसने लगी। फिर हुजूर जी ने समझाया, हमेशा अपने मन को एक ही चीज पर टिकाकर मत बैठे रहो, हमें तो वर्तमान पर ध्यान देना है, इसी पल पर, इसी क्षण पर। यह बात सुनकर मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे मालिक खुद मेरे दिल से कह रहे हों कि बस अभी पर टिक जाओ, बाकी सब अपने समय पर हो जाएगा। हुजूर जी फरमा रहे थे कि अभी तुम बस एक अच्छी बेटी बनो, एक अच्छी बहन बनो। जब तुम्हें नामदान मिलेगा ना, तब भजन सिमरन पर ठीक तरह बैठना। हुजूर जी ने कहा, आज तो हमें केवल शांत होकर बैठना है। तभी उस बहन ने कहा, हुजूर जी,
मेरा मन कहीं और भटक जाता है। मुझे बाबा जी का ध्यान आने लगता है। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी का ख्याल आता है तो इसमें बुरी बात क्या है? यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह फिर बोली, हुजूर जी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आता। इस पर हुजूर जी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हारा ध्यान बाबा जी की तरफ जा रहा है तो यह बेहद सुंदर बात है। मन वहीं टिकता है जहां भीतर खिंचाव होता है। इसके बाद हुजूर जी पैदल चलकर संगत के बीच दर्शन देने आए। समय कम था, इसलिए बीबियां पीछे बैठी थीं। हुजूर जी की चाल इतनी तेज थी कि एक क्षण को लगा जैसे वह बाबा जी से भी तेज चल रहे हों। उधर से बीबियां भी उठ उठकर आगे आने लगी, क्योंकि अचानक निर्णय बदल गया और हुजूर जी ने इशारे से कहा, आगे आ जाओ। जैसे ही इशारा हुआ, बीबियां तेजी से आगे बढ़ने लगीं और पूरे पंडाल में हलचल मच गई। हुजूर जी बार बार यही फरमा रहे थे कि आगे तो तुरंत आ जाओ, पर शोर बिल्कुल मत करो। आज हुजूर जी ने भाइयों और बीबियों दोनों तरफ चलकर इतने सुंदर दर्शन दिए कि अनगिनत संगत धन्य हो गई। लगभग 20,000 से भी ज्यादा संगत मोहाली में इकट्ठी थी और पूरा इलाका जाम से भर गया था। शुरू में तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी, लेकिन दोपहर के करीब 3 बजे तक पूरा सेंटर भर चुका था। सच कहूं तो आज मोहाली का माहौल कुछ ऐसा था मानो एक छोटा सा भंडारा चल रहा हो। प्रेम, भीड़ और मालिक की मेहर, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। लंगर का इंतजाम इतना खूबसूरत था कि दिल खुश हो गया। पार्किंग, चाय पानी, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, हर जगह सेवक अपनी ड्यूटी बड़े प्रेम और अनुशासन के साथ निभा रहे थे। मोहाली का यह वही मेन सेंटर है जहां करीब 17-18 साल पहले, शायद 2008 या 2009 की बात है, एक बच्चा चमत्कारिक रूप से जीवित हुआ था। आज हुजूर जी सबनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला से आई संगत का भी जिक्र कर रहे थे। संगत जी, मैं आज आपको सोनीपत, पानीपत और करनाल के सभी सवाल जवाब एक ही वीडियो में सुनाने वाला हूं। हुजूर जी ने आज हर जगह पर अलग अलग जाकर बेहद तेजी से दर्शन दिए, क्योंकि समय कम था। सुबह ठीक 9 बजे वे दिल्ली से रवाना हो गए थे। इधर बाबा जी भी आज एयर रूट से दक्षिण पहुंच गए, कोची शहर में। दोनों महान हस्तियां आज अलग अलग मार्गों से यात्रा कर रही, एक अपने काम में, दूसरा अपनी जिम्मेदारी में। और यह देखकर मेरे दिल में बड़ा सुकून आया कि चाहे बाबा जी हों या हुजूर जी, दोनों ही संगत के कल्याण के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये उनकी मेहर ही है कि हमें इतनी बार दर्शन का अवसर मिल रहा हूं। इस कृपा के लिए हमें हुजूर जी का दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा मौका नसीब नहीं होता। कल भी हुजूर जी पंजाब के कई सेंटर्स पर जाने वाले हैं। किन किन पर जाएंगे यह मैं यहां जाहिर नहीं कर रहा हूं। आप अपनी स्थानीय संगत से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। संगत जी, मालिक की मौज अनंत है। वह जब चाहता है, जिस समय चाहता है, जैसे चाहता है, अपनी रजा से कुछ भी कर सकता है। संत महापुरुष बार बार हमें यही समझाते हैं कि जब इंसान पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है, तब सतगुरु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भले संसार की नजर में हम छोटे हों, कमजोर हों, लेकिन मालिक की नजर में हम उसके अपने बच्चे हैं, और माता पिता अपने बच्चों को कब अकेला छोड़ते हैं। जीवन में कभी दुखों का बादल छा जाए, कोई कठिनाई अचानक सामने खड़ी हो जाए, रास्ता अंधेरा लगने लगे, तो संगत जी घबराना नहीं चाहिए। वह घबराहट हमारी रूह को कमजोर करती है। उस समय हमें सिर्फ इतना करना है कि अपना दिल सतगुरु के चरणों में रख देना है। जब इंसान भरोसा करता है, तब मालिक अद्भुत तरीके से रास्ते खोल देता है। कई बार हम सोच भी नहीं सकते कि वह किस रूप में हमारी रक्षा कर रहा है, किस तरीके से हमारी नाव को पार लगा रहा है। मालिक की रहमत का अंदाज सिर्फ वही जानता है। हमारी समझ, हमारी सोच उसकी मौज की तुलना में बहुत सीमित है। संगत जी, आशा है कि यह सच्ची घटना सुनकर आपका बाबा जी पर विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हुआ होगा। हम जितना विश्वास बढ़ाते हैं, उतनी ही मेहर बढ़ती है, और जब विश्वास और प्रेम साथ मिल जाएं, तब मालिक अपने बच्चे का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ते। गुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी,
आज की साखी में उन सत्संगी भाई बहनों के बारे में बताया गया है जो थोड़ी सी मुसीबत या परेशानी आने पर पंडितों के पास उपाय के लिए जाते हैं। कृपया ध्यान से और साखी को पूरी सुनिएगा। साध संगत जी, यह घटना पंजाब के लुधियाना शहर के एक सत्संगी परिवार की है जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शीश हो चुकी है, और उस सत्संगी परिवार ने कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वे गुरुघर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। साध संगत जी, उनकी सेवा इतनी है कि गुरु घर में संगत को उनके परिवार की मिसाल दी जाती है ताकि और संगत भी उनसे सीख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। क्योंकि जब भी कोई सेवा आती है तो गुरु घर की तरफ से सबसे पहले उन्हें सूचना दी जाती है, क्योंकि वे सेवा का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते, फिर चाहे वह तन की सेवा हो या फिर धन की सेवा हो। साध संगत जी, उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता है और उस परिवार की महिला इस सत्संगी परिवार की बीबी की सहेली होती है। जब उनके पड़ोस में उस हिंदू परिवार की महिला का बेटा विदेश चला जाता है तो यह देखकर इनके मन में भी यह बात चलने लगती है कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश में भेज दें। वे अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब वे अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उसका वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका वीजा नहीं लगता और रद्द हो जाता है। जब वे दूसरी बार वीजा अप्लाई करते हैं तो दूसरी बार भी उन्हें एम्बेसी की तरफ से जवाब मिल जाता है। उसके बाद वे फिर एक बार और प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उन्हें वही जवाब मिलता है। इस चक्कर में उनके बहुत पैसे खराब हो जाते हैं। जब यह बात उस हिंदू परिवार की महिला को पता चलती है कि वे भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन रहा और उनके बहुत पैसे खराब हो गए हैं, तो वह उनके घर जाती है और अपनी सहेली को बताती है कि मैंने सुना है कि आप भी अपने बेटे का विदेश का काम बना रही हैं, लेकिन उसका काम नहीं बन रहा। वीजा बार बार रद्द हो रहा है और तुम्हारे बहुत पैसे भी खराब हो चुके हैं। तुम मेरी सलाह मानो। जहां से मैंने अपने बेटे का काम करवाया था वहां से एक बार अपने बेटे का काम करवा कर देख लो। तो वह भी अपनी सहेली की बात मान लेती है और जहां से उसके बेटे ने अप्लाई करवाया होता है वहां से एक बार और वीजा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें वही जवाब मिल जाता है। इस बात को लेकर वह सत्संगी बीबी भी बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो बहुत पैसे खर्च हो गए, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। मैं हर पल सतगुरु के आगे अरदास करती हूं कि इसका बाहर का काम बन जाए, लेकिन अभी तक सतगुरु ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। वह बहुत ही निराश हो जाती है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब लोगों के बच्चे विदेश जा रहे हैं और मेरे ही बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में चलने लगती हैं। तो हिंदू परिवार की महिला उसे सलाह देती है कि तुम हमारे पंडित जी के पास चलो और अपने बेटे का टेवा भी अपने साथ लेकर चलो। हम वहां जाकर उनसे बात करते हैं। जब वह बीबी को यह बात कहती है तो वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है। सतगुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। लेकिन उस महिला के बार बार कहने पर वह उसे अपने साथ ले जाती है और अपने बेटे का टेवा भी साथ ले जाती है। जब वे दोनों उस पंडित के पास जाती हैं और अपनी सारी बात उनसे कहती हैं तो सबसे पहले वह पंडित उस लड़के का टेवा अपने हाथ में लेकर देखने लगता है। देखते ही वह उसकी मां को यह बात कहने लगता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है और आपके जो गुरु हैं उनकी दया मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है, इसलिए आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती। वे सदा ही आपके अंग संग हैं, उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है। इस छवि के अनुसार ज्यादा से ज्यादा यही संभावना बन रही है कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा, नशा करने लगेगा, और यह केवल ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। लेकिन जल्द ही आपके बेटे के ऊपर से यह सब प्रभाव खत्म हो जाएंगे। साध संगत जी, जब यह बात वह बीबी को पता चली तो वह वहीं पर बैठी बैठी ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ चुकी थी। उसे यह पता चल जाता है कि मेरे बेटे का विदेश का काम क्यों नहीं बन रहा। वह सोचती है कि अगर मेरे बेटे का विदेश का काम बन जाता और वह विदेश चला जाता तो वहां जाकर वह गलत संगत में पड़ सकता था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा नहीं होने दिया।
जब तक यहाँ पर इनका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेरे गुरु ने इसको यहीं पर रोक रखा था, ताकि इसे किसी तरह का नुकसान ना हो, और इसे अपने साथ जोड़े रखा था, अपनी संगत के साथ जोड़ रखा था, ताकि यह गलत संगत में ना जाए और संगत की सेवा में लगा रहे। क्योंकि अगर यह विदेश चला जाता तो पता नहीं इसे वहां पर कैसा माहौल मिलना था, कैसे लोग मिलने थे। शायद वहां जाकर नशे करने लग जाता। तो अगर ऐसा हो जाता तो मेरी क्या हालत होनी थी। इसलिए मेरे सद्गुरु ने यह काम रोक रखा था। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके ना बनने के पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होता है। सद्गुरु की कोई दया मेहर उसके पीछे छुपी होती है, जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि गुरु हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा है। जिसे वह नामदान की बख्शीश कर देते हैं, उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उसकी पल पल संभाल करते हैं, और सद्गुरु कोशिश करते हैं कि मेरे सत्संगी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। साध संगत जी, वह सोचती हैं कि जितने भी पैसे हमारे यहाँ पर खराब हो गए, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। क्योंकि अगर मेरी औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती तो पता नहीं कितना नुकसान होना था और क्या क्या होना था, और वहां पर कितना खर्च आना था। जब ये बातें उस बीबी के अंदर चलने लगीं तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह घर आकर सद्गुरु की याद में बैठकर रोने लगती है और सद्गुरु का धन्यवाद करती है। साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें नाम की बख्शीश हो जाती है और उसके बाद हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें आती हैं, जितने भी दुख आते हैं, या फिर हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके पीछे भी सद्गुरु की कोई ना कोई रजा जरूर छुपी होती है, कोई ना कोई राज जरूर छुपा होता है, जो उस समय हमें समझ नहीं आता। लेकिन सद्गुरु भली भांति उसे जानते हैं, और सद्गुरु वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि मालिक के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। यह बात अक्सर सत्संग में भी फरमाई जाती है। जब हमारे साथ जीवन में ऐसा होने लगे तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय में ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि वह मालिक, वह सतगुरु अंदर से हमें मार्गदर्शन दे सके और हमें एहसास हो सके कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई बात जरूर छुपी है। जब वह बात हम समझ लेते हैं, तब हम उस मालिक की रजा को भी समझ लेते हैं। जब हमें यह समझ आ जाता है, उसके बाद हम सतगुरु के आगे कोई प्रश्न नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते कि हमारा यह काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हम अपने सतगुरु की लीला को समझ लेते हैं, उसे भली भांति जान लेते हैं, और गुरु हमारे लिए जो करता है अच्छा ही करता है। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। वह बहुत बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था कि जीविका कमा पाए। न जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका ये हाल था कि वो रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। कर्मों का खेल जबरदस्त होता है। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है या खैरात बांट रहे हैं जो रोज मुंह उठाए चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे बाहर धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने अब देखा न ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है? जरूर इसकी जिंदगी में कुछ तो घटना हुई है। जानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या राज है। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था।
भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसे भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें? कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे। उसे रोटियों की जगह खाली कागज देते थे। कैसे हम उसे जलील करते थे। कैसे हम उसे कभी कभी मारते और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे। कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी ज्यादती क्यों ना हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं। जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसी हमने भुगती है, कोई और न भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों साथ में मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहां गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा। बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा, जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था, और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि यह छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च न करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी न चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक न करेगा कि बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताओ। ऐसा करना, मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई।
बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थिपिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूं जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था मुझे, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, जो कि अब मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक होगा उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो साध संगत जी, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए मित्रों। महाभारत के समय की बात है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ पौधों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतान अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूं। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा,
मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिरने के बजाय तीर हाथी के गले की घाटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घाटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सर बेजान और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हां, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर मां और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें, हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक यह हमारे लिए उठाई ना जाए। तो मित्रों, जिस पर तरह भगवान ने उसे चिड़िया की रक्षा की, इस प्रकार वह हम सब की भी रक्षा करते हैं। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए हैं। भगवान आपकी मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। मित्रों, एक बार की बात है, एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वह बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह ही पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी।
और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है। इससे कोई नहीं भाग सकता और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से सामना करती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। एक दिन उस राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पेट भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैले समेत दूर स्थान की एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, सिवाय उन फलों से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे, जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ? यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए, एक छोटी सी कहानी से एक बार 2 व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब को किताब लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का खाता लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था।
लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसकी वासनाएं और संस्कार बनते हैं। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था, बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया, तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन ज्यों तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवीय कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमें अपने कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता है, लेकिन यह सब आपके मन पर निर्भर करता है। अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो वह न्यायकारक है और जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल तो हमको मिलता ही है। अगर कर्म अच्छे हो तो अच्छा फल, और अगर कर्म बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। अगर हम बबूल के बीज बोएंगे तो बबूल के पेड़ आएंगे, और अगर हम आम के बीज बोएंगे तो आम के पेड़ आएंगे। ये निसर्ग का नियम है। हम जो कोई भी क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया निसर्ग नियम से होती ही है। कर्म के फल से बचने का मेरे ख्याल से एक ही उपाय है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मत्सर, इनसे दूर रहना और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं बाएं देखता है, दोनों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। एक शांत तालाब में जब आप एक कंकड़ डालते हैं तो उसके अंदर गोलाकार लहरों का जन्म होता है जो दूर तक जाती है। सभी दिशाओं में ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं। क्या कोई कर्म ऐसा है जिसका लाभ या हानि केवल एक मनुष्य को हो रही है? नहीं, आपके प्रत्येक कर्म ना जाने कितने और मनुष्यों को छूते ही है। ऐसे में आपके उन कर्मों के फल जब लौट कर आते हैं तो उन्हीं लहरों की तरह आते हैं, और न केवल आपको अपितु आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते ही है। किसी गांव में राम और श्याम नाम के 2 कुबड़े साथ साथ रहते थे। राम गरीब और श्याम अमीर था, किंतु दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूंगा? यह सुनकर श्याम ने कहा, तुम मेरे कामों में मेरा हाथ बंटाने लगो ताकि तुम्हारे मन में ग्लानि ना रहे। अगले दिन से राम श्याम के कार्यों में सहयोग करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे श्याम राम से अधिकाधिक काम करने लगा और उसे अपमानित भी करने लगा। उसके रूखे व्यवहार से दुखी हो राम ने उसका घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में राम की भेंट एक वृक्ष यश से हुई।
उसकी दुख भरी कहानी सुनकर यश को उस पर दया आ गई। उसने राम के कुबड़ पर हाथ फिराया तो वह ठीक हो गया। फिर यश ने उसे एक थैली देते हुए कहा, इसमें सोने की मुहरें हैं। यदि तुम सदैव सदाचरण करोगे तो यह थैली कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राम जब वापस गांव लौटा तो श्याम के मन में लोभ जागृत हुआ और वह भी जंगल पहुंच गया। यश के पास जाकर अपना दुखड़ा रोने लगा, लेकिन यश अपनी शक्ति से श्याम के झूठ को समझ गया। श्याम का लालच देखकर यश ने उसकी पीठ पर एक और कुबड़ पैदा कर दिया और उसे भगा दिया। कथा का सार यह है कि व्यक्ति के कर्मों से ही उसका वर्तमान और भविष्य तय होता है। अतः कभी झूठ से आगे बढ़ने की मत सोचो, सदा सत्कर्म की राह पर चलो। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकान पर पड़ जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों, इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगीं। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद लीं। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था। जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसीलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसीलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसीलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है, आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं।
पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर लीं। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म कर। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नाकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में करने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके 1 महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में
बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत होने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उसे धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच ना करें, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्यों होता? इतना भारी युद्ध पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता। सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ लाभ बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी मां है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो? विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूं। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, मां, यह पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? गृहपति ने उत्तर दिया, मां, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता, दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं?
ऐसा कौन सा घर है जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी कर्म करते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी।